75 सही 46/49। तो जैसे ही लिखा हुआ है क्वेश्चन में वैसे ही नीचे उतार करके लिख देंगे का धनात्मक वर्गमूल, क्योंकि हमें धनात्मक वर्गमूल निकालना है। तो बराबर लगा कर अंडर रूट लिख देना, अंडर रूट के अंदर लिखना 75 सही 46/49। अब इसको क्या करते हैं, इन दोनों की संख्याओं के आपस की गुणा करेंगे, 75 के 49 की गुणा करेंगे और गुणनफल जो आएगा उसमें क्या करेंगे 46 को जोड़ देंगे। तो इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा, 75 का 49 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3675। कितना आएगा 3675 आएगा। अब 3675 में 46 जोड़ देंगे तो आएगा आपका 3721, 3721 आएगा। और बटे 49 लिखा ही है तो लिख देना है, बटे में कितना लिखा है 49, वही लिख देना। ठीक, इनकी आपस में गुणा करेंगे और जो गुणनफल आएगा उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो ये आएगा आपका 3721 बटे 49 लिखा हुआ है वही लिख देना यहाँ। ओके, अब इनका क्या करना, हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड विधि कर रहा है ना क्वेश्चन में, तो गुणनखंड करना है तो कर लीजिए। तो 3721 का फैक्टर करेंगे तो ये आएगा आपका, इसमें 61 से आएगा, किससे 61 से करेगी सीधे। तो 61 का पहाड़ा पढ़ना है, तो 61 का पहाड़ा पढ़ना 6 बार, 61 छंग होता है 366, तो 6 बार पढ़ लिया। अब बचा कितना बार, 66 और 6 72, तो 6 बच गया तो 61 का 61। अब 61 का पहाड़ा फिर से पढ़ देना, 61 का 61। अब किसका फैक्टर करना है, हमें फैक्टर करना है 49 के, तो 49 का फैक्टर कर लीजिए। 49 में आएगा 7 का, 7 सते 49, 7 कम 7। अब इनके जो फैक्टर आ गए हैं उसको क्या करते हैं, इनको नीचे अंडर रूट में लिख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, क्या चीज़ आया है 61 गुणे 61 बटे 7 गुणे 7। तो इन संख्याओं का एक जोड़ा बाहर अंडर रूट हट जाएगा और जोड़े का एक बाहर आ जाएगा, 61 बटे 7 आ जाएगा। अब 7 का टेबल पढ़ना है कि 61 आ जाए, तो 7 8 56, कितनी बार पढ़ोगे 8 बार। और कितना बच गया आपका 5, जो बचा उसको ऊपर और किससे भाग कर रहे थे 7 से, तो इसलिए नीचे। बाग में आम के पेड़ हैं 2304, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो देखिए सबसे पहले इसमें पूछ रहा है, ये चीज़ देखना है बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, ये चीज़ देखना है। तो इसमें बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं तो दिया ही नहीं, तो यही मान लेना। तो माना बाग में कुल x पंक्तियां हैं, माना बाग में कुल x पंक्तियां हैं। तो अब यहाँ पर कुल x पंक्तियां क्या है, बाग में कुल x पंक्तियां। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं, तो एक पेड़ में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। ठीक है, तो बाग में पेड़ कितने हैं x है कि नहीं, और पंक्तियां भी x। तो एक पंक्ति में पेड़ कितने हैं, कितने, एक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं, तो एक पंक्ति में पेड़ हैं बराबर पंक्तियां, जितनी के पंक्तियां हैं तो पंक्तियां कितनी हैं x हमने माना है, बाग में कुल पंक्तियां कितनी हैं x, तो x मान लिया। यहाँ पर आप कह रहा है कि x पंक्ति में पेड़, तो एक x पंक्ति में पेड़ है, पंक्तियां गुणे पेड़, तो पंक्तियां कितनी है x और गुणे पेड़ भी x, तो बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक एक्स पंक्ति में पेड़ कितने हैं एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पर पहली लाइन में क्या कर रहा है, एक बाग में पेड़ की संख्या कितनी है 2300, तो बाग में पेड़ है 2304। अब इन दोनों पेड़ों में क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, एक्स पंक्ति में पेड़ बराबर बाग में पेड़, ये लिख लेना, बाग में पेड़ बराबर एक्स पंक्ति में पेड़। तो बाग में कितने पेड़ हैं 2304 और एक्स पंक्ति में पेड़ कितने हैं एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ पर 2303 यानी कि अंक लिखे हुए हैं, तो अंक को ऐसे उतार लेना और सच से बराबर लिखा है बराबर लिख देना, एक्स लिखा हुआ है एक्स लगा देना, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर अंडर रूट लगेगा। ठीक, आप इसका वर्गमूल निकाल लेना, तो इसका क्या कर लेना फैक्टर कर लेना। ठीक, फैक्टर कर लेते हैं 2304 के, तो आएगा 2304। अब इकाई का अंक 4 हो तो
दो लिखेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, एक बच गया ना, इसके आगे लगा दो 15 हो जाएगा, 15, 2 सत्ते 14, अब फिर एक बच गया तो इस 2 के आगे लगा दो हो जाएगा 12, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, एक बच गया 17 हो गया, 2 अठी 16, फिर 2 अठी 16, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 तियाँ 6, 2 चंग 12, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 अठी 16। अब फिर क्या करना है, 2 से काटिए, 2 नवा 18, 3 से काटिए, 3 तिरका 9, फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3। ओके, इस तरीके से इसके फैक्टर कर लेते हैं। आप फैक्टर करने के बाद सीधे क्या करेंगे, इनके फैक्टर लिख लेना अंडर रूट के अंदर ही। तो सीधे अंडर रूट क्या लिखा है, अंडर रूट 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, तो ऐसे ही 8 बार लिख लेना। फिर 3 2 बार है लिख लिया, इन सभी का जोड़ा एक बाहर निकल आएगा, तो कितने 2 बाहर निकल आएंगे, 4 आधे निकल आएंगे इसके, 8 है, 8 के आधे 4, और 3 का एक जोड़ा निकल आएगा, बराबर x लिखा हुआ लिख लेना। अब इनका आपस में गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48। तो उस पंक्ति में कितने पेड़ होंगे, पंक्तियाँ कुल कितनी होंगी, 48 पंक्तियाँ होंगी। आता तो सीधे जो हमने माना था वही ऊपर लिख देना। आता हमें सीधे क्या लिखोगे, अतः बाग में कुल x की जगह क्या लिखेगा, 48 पंक्तियाँ होंगी। ओके, यही आपका आंसर, दैट्स ऑल।